नमस्कार मित्रों। मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो मेरे मन में ये संशय उठता था कि मैं जो है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं आश्रम चला जाऊं, साधुओं के साथ रहूं और सब कुछ त्याग दूं, जीवन त्याग दूं। तो ये मेरे अंदर में एक संशय था और यंग होने के कारण हमेशा मन में ऐसा होता था। जो लोग घर परिवार वाले थे वो जब मुझे ध्यान साधना या पूजा करते हुए देखते थे तो मुझे कहते थे, अरे तुम क्या अब योगी बनोगे, तुम साधु बनोगे। तो मैं इस संशय में था कि यार मैं साधु बन के ही प्राप्त कर सकता हूँ ज्ञान, अनुभूति, या फिर मेरे पास और भी कोई तरीका है। तो क्या मैं गृहस्थ में रह के भी योगी बन सकता हूँ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो मेरे अंदर हमेशा समाया रहता कि गृहस्थ में रह के जीवन के सारे काम करते हुए, घर परिवार, बाल बच्चा, सुख दुख, ये सब में रहकर भी क्या मैं योगी बन के स्थिर रह सकता हूँ? क्या मैं योग शक्ति से अपनी अनुभूति प्राप्त कर सकता हूँ? क्या गृहस्थ आश्रम में रह के क्या मैं योगी नहीं बन सकता? क्या मैं रोज जो काम करता हूँ, पैसे का लेन देन, व्यापार, इच्छा अनिच्छा, क्या इससे मैं कभी भी अपनी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, ईश्वर की का अनुभूति नहीं कर पाऊंगा? ये संशय मेरे दिमाग में चलता रहता। तभी मुझे एक स्टोरी सुनाई। ये स्टोरी है शुकदेव जी के बारे में। शुकदेव एक बहुत बड़े ऋषि थे और महर्षि वेद व्यास का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, महर्षि वेद व्यास जी के वो पुत्र थे। और शुकदेव जी के बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज्ञानी थे, इतने छोटे ही उम्र में बाकी लोगों को ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए अग्निदेव के पास या यमराज के पास जाना पड़ा या प्रभु के बारे शरण में जाके तपस्या करनी पड़ी। पर शुकदेव जी एक ऐसे ऋषि रहे जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने अंदर की सोच, अपने अंदर की अंतरात्मा की शक्ति से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो इतने शक्तिशाली थे और वो महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। पर इस सब कुछ प्राप्त करने के बाद उनके मन में एक शंका आ गई। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया का प्रपंच है, ये जो हम सब जीवन में प्रपंच झेलते हैं, जिसको उन्होंने प्रपंच कहा, ये जो प्रपंच है और ये जो अनुभूति है, ये दोनों क्या अलग हैं? फिर ये प्रपंच कौन रच रहा है? और ये रच रहा है तो फिर इससे निकला कैसे जा सकता है? और क्या हम प्रपंच में रहकर भी क्या योग प्राप्त कर सकते हैं? तो उनके सवाल का अर्थ यही था कि जो हम ये जीवन जी रहे हैं, जैसे हम सुबह से शाम दिन रात बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, खाना पीना, दोस्ती यारी, दुख सुख, ये जो जीवन हम सब जी रहे हैं, कभी हम पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, कभी खाने के लिए दौड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमारे अंदर की इच्छा अभिलाषा पिपासा जो भी है, सब हम इसको प्राप्त करने के लिए सुख दुख से भोग रहे हैं। तो इस सारे में क्या हम सिद्ध बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं? क्या हमें भगवान ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? ये सोच उनके दिमाग में आई और यही सोच मेरे भी दिमाग में आई थी, आपके भी दिमाग में आई होगी कि हम जो ऐसे जीवन में हैं, क्या हमें योगी बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा? तो शुकदेव को ये दिमाग में आई, तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर किससे पाया जाए। तो वो अपने पिता के पास चले गए, वेद व्यास जी के पास, जो एक पर्वत शिखर पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो वो जब वेद व्यास जी के पास गए तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि भाई पिताजी, ये मेरे सवाल है, ये प्रपंच जो है जीवन का, ये जो सुख दुख है, क्या इसमें रह के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या सब कुछ छोड़ के ही प्राप्त किया जा सकता है? तो वेद व्यास जी ने उनको उत्तर दिया, जो भी उत्तर दिया ब्रह्म का, ज्ञान का। शुकदेव जी बहुत इम्प्रेस नहीं हुए, मन में सोचे कि अरे ये तो ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे पिताजी जो नया है, ये तो मैं भी जानता हूँ, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, दुनिया क्या है, सब तो मैं जानता हूँ, पर ये असली उत्तर नहीं दे रहे। वेद व्यास जी भी सिद्ध साधु थे, सिद्ध ऋषि थे। वो समझ गए कि मेरा पुत्र जो है मेरी बात तो सुना पर ये कन्विंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम राजा जनक के पास चले जाओ और वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इतना तो सभी जानते हैं कि राजा जनक जो है माता सीता के पिता थे और बहुत सिद्ध राजा थे। जनक को श्रेष्ठ राजा माना गया है। पर ये आपको शायद नहीं पता होगा कि राजा जनक जो है इस संसार के सबसे बड़े योगी माने गए, सबसे बड़े योगी, सिद्ध योगी थे। तो मिथिला में जब वो सीता जी की भूमि में जहाँ पर उनका शासन था, शुकदेव जी वहाँ चले गए और शुकदेव जी वहाँ के जाके वहाँ के द्वारपाल से उन्होंने बोला कि मैं ऋषि शुकदेव हूँ और मैं राजा से मिलने आया हूँ, आप उनको जाकर बताएं। वो द्वारपाल, जो भी उनका मैसेंजर हुआ करता था, वो ले गया और जाके राजा जनक जी को बताया कि एक शुकदेव जी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब जनक जी भी कोई कम तो थे नहीं, वो समझ गए, पर वो परीक्षा लेना चाहते थे शुकदेव जी की। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया उन्होंने। द्वारपाल वापस चला आया, बोला कि अभी राजा जी ने कहा ठीक है, कुछ उत्तर ही नहीं दिया। दूसरा दिन निकल गया, फिर द्वारपाल आया कि शुकदेव जी वहाँ वेट ही कर रहे हैं बाहर। राजा जनक ने फिर इग्नोर कर दिया, बोला अच्छा ठीक है।
फिर तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गए। और 10 दिन तक सुखदेव जी शांत होकर, बिल्कुल संभल होकर, बिल्कुल बिना किसी राग द्वेष और किसी तरह का क्षोभ और किसी तरह की क्षुधा या कहिए किसी तरह का गुस्से के बगैर बड़े आराम से बैठकर वो इंतज़ार करते रहे। जब 10वां दिन हो गया तो फिर वो द्वारपाल आया और बोला कि महाराज सुखदेव जी 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा अंदर भेज दो। तो जब वो अंदर आए सुखदेव जी तो देखा कि पूरा राज सिंहासन में सारे मंत्री और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उनको एक आसन दिया गया, पर महाराज ने उनको प्रणाम किया और उसके बाद फिर वो बिजी हो गए अपने काम में। सुखदेव जी वहीं बैठे बैठे वेट करते रहे। महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगला दिन बीता, फिर सुखदेव जी वहीं बैठ के सारा दुनियादारी देख रहे हैं कि महाराज क्या कर रहे हैं, कैसे क्या है दुनिया में। और मन में सुखदेव जी सोच भी रहे हैं कि अरे ये महाराज जनक तो, मेरे पिताजी ने कहा ये तो सिद्ध है, पर ये तो यहाँ पर दुनियादारी, इसको ये वैसा, वो राजा का जो कर्तव्य होता है वो निभा रहे थे। करते 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 2-3 दिन और निकल गए और तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की परेशानियां, टेंशन, दुख सुख, राजा का जो भी कर्तव्य होता है, तरह तरह के में सलूशन देना, अपना डिसीजन लेना, ये सारा कुछ वो कर रहे थे राजा जनक जी। पर वो सुखदेव जी से बात नहीं कर रहे थे। फाइनली ये जब 3-4 दिन गुजर गया, सुखदेव जी ने बोला कि प्रभु आपसे बात करना था। तो राजा जनक जी ने कहा अपने जो राज्य के दरबारी थे कि सुखदेव जी को मेरे महल के पास ही ठहरा दिया जाए। सुखदेव जी को ले जाके जहाँ राजा जनक रहते थे उनके बगल वाल में, शायद वो एक तरह का गेस्ट रूम हुआ करता होगा, वहां पर उनको जाके बिठा रख दिया गया। अब इस बार क्या हुआ कि सुखदेव जी को अभी भी राजा जनक मिलने नहीं आए। तरह तरह के सुंदर पकवान, बहुत सारे खाना पीना, जितने तरह की दासी सेविकाएं थी वो आके उनके सामने उनका सेवा करने और ये करने के लिए आ गई। पर सुखदेव जी भी तो सिद्ध ऋषि थे, वैसे के वैसे स्थिर होकर, चुप रह के, एकदम शांत स्थिर होकर जो भी चीज़ आता था उसको प्रणाम करते थे और जो भी भोजन आता था चुपचाप खा लेते थे और फिर अपने आप में अंदर स्व में विराजमान रहते थे। तरह तरह की चीज़ें आई जो कि किसी भी इंसान को मोहित कर दें या लोभित कर दें, पर सुखदेव जी नहीं हिले। तो राजा जनक जी को समझ में आ गया कि जो वो उनका परीक्षा लेना चाहते थे। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा है कि कोई भी गुरु, कोई भी साधक, जब आप उनके पास जाते हैं तो आप तो ये उम्मीद लगा कर रखते हैं कि सामने में जो है मुझे सब कुछ वो बता देंगे और आपको हर चीज़ के बारे में आंसर कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। आप उस लायक हैं कि नहीं, ये गुरु जरूर आपको देखता है। मैं जब अपने गुरु के पास गया था तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, पर मेरे गुरु ने भी मुझे पहले देखा, परखा कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, कि मैं उस अगर कोई बच्चा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसका सवाल PhD स्टैंडर्ड का है, अगर PhD स्टैंडर्ड की बातें अगर 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को बता दी जाए तो क्या वो उस चीज़ को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा और उल्टा उस चीज़ से विरक्ति हो जाएगी। इसलिए हर इंसान का के बारे में जानना जरूरी है कि वो किस लायक है। तो आप जब भी जाते हैं किसी चीज़ को, किसी शिक्षा को प्राप्त करने, किसी ज्ञान को प्राप्त करने ईश्वर के पास या गुरु के पास, तो वो आपको जरूर परखता है एक बार कि आप किस लायक हो और उसी अनुसार आपको फल मिलते हैं। तो यही रीज़न है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, जाप करते हैं, कहते हैं मेरे को फल नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि वो उसकी जो परख में वो कमी है, वो भक्ति नहीं जनरेट कर पाया उसके अंदर की सोच, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए। तो एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप देवता हो, चाहे आप असुर हो, चाहे आप मनुष्य हो, आपको परखा जरूर जाएगा। हर पल परखा जा रहा है। वो परख आप खुद को कर रहे हैं। जब आप कहें तो आप खुद को, एक तरह से आप खुद को ही परख रहे हैं। आपकी आत्मा आपको खुद ही परख रही है इस ब्रह्मांड में। जब आपकी आत्मा स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि चेतन योग इसको कहते हैं, ये एक भगवत गीता का 2य अध्याय में है। जब आपकी चेतना आत्मा स्थिर हो जाती है, समस्त बुद्धि चेतन योग, जब आप निष्काम कर्म योग में हो जाते हैं, सारी चीज़ों से निर्लिप्त हो जाते हैं, निष्काम पूर्ण हो जाते हैं, आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब आपके अंदर में किसी राग द्वेष की जगह नहीं बचती है, जब आपके अंदर में परा और अपरा कुछ भी नहीं बचता है, तब आप स्थिर प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थिर प्रज्ञ, यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन को 2य अध्याय में समझाया कि तुम स्थिर प्रज्ञ कहलाते हो। और जो स्थिर प्रज्ञ होता है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल आसान और ईजी हो जाता है। तो स्थिर प्रज्ञता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर के जो राग द्वेष, पेशेंस, सबको आपको पहचानना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा और उसके साथ चलते रहना पड़ेगा। तभी जाके आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आपको स्थिरता दिखेगी, वरना आप अस्थिर रहेंगे।
अथर्ववेद अगर आपने सुना होगा, अथर्ववेद 4 वेद में से एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद का अर्थ वही है, थर्व जो है वो है मूवमेंट। आपको मैं मतलब बता देता हूँ अथर्ववेद का। थर्व जो है उसका मतलब होता है मूवमेंट, जो अस्थिर है, जो इधर उधर मूव कर रहा है। पर अथर्व, अ लगा दिया उसके आगे, जब कोई चीज स्थिर हो जाए तो अथर्व हो जाता है। तो अथर्ववेद जो है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, वो है जो आपकी स्थिर प्रज्ञता के बारे में बता रहा है कि आप कैसे स्थिर हो सकते हो, स्थिर होने पर आपको क्या दिखता है। तो खैर, तो सुखदेव जी भी स्थिर प्रज्ञ थे, स्थित शांत थे, स्थिर थे, सारी चीजें वो हो रही थी, पर वो हिलने वाले नहीं थे। तो फाइनली क्या हुआ कि शाम का वक्त था और राजा जनक ने उनको बुलाया। द्वारपाल ने बोला कि महाराज ने आपको बुलाया है। देखिए, ये बड़ा अद्भुत सा ये है स्टोरी है और मुझे बहुत बहुत प्रभावित की है। राजा शुकदेव जब अंदर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि राजा जनक जो हैं झूले पर बैठे हैं, झूले पर, जो घर में जो झूला होता है उसमें बैठे हैं। और वो जब उन्होंने राजा जनक को देखा तो पहले असमंजस में पड़ गए और बड़े ही उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। तो उन्होंने फिर ध्यान से देखा तो देखा कि एक पाँव जो है वो अग्नि और जीवन के प्रपंच पे टिका हुआ और एक पाँव जो है वो स्थिर होकर शांत जल में है। उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, मतलब वो समझ नहीं कि राजा जनक किस स्थिति में। फिर उन्होंने दोबारा देखा, इस बार उन्होंने देखा कि उनका एक साइड जो है जीवन, एक पाँव जो है और एक पार्ट जो है वो जीवन के, जो आपका हम सब जो जीवन जीते हैं, जो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें पूर्ण तरह से लिप्त है, और दूसरा साइड जो है उनका वो पूर्ण तरह से योगी है। गृहस्थ एक तरफ योग है, ये दोनों ही उनके साथ जुड़ा हुआ है, आधा आधा में। तब वो बैलेंस थे और स्थिर प्रज्ञ थे। सुखदेव जी तो बिल्कुल अचरज, और वो समझदार, उनके बहुत सारे प्रश्न तो उसी वक्त उत्तर मिल गया कि अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, अगर आप दोनों मिलाकर चलेंगे तो आप सिद्ध योगी गृहस्थ में भी हो सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है किसी चीज को छोड़ने की, किसी चीज को त्यागने की। अगर कोई चीज त्यागना है तो अपने अंदर के अभिलाषा को, अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने अंदर के राग और द्वेष को त्यागना है, अपने अंदर के अंधकार को त्यागना है। वरना जो जीवन आप जी रहे हैं उसको जीते हुए ही आपको सारे ज्ञान की अनुभूति और प्राप्ति हो सकती है। सुखदेव जी जब उन्होंने देखा कि जो है राजा जनक जो है पूर्ण लिप्त हैं गृहस्थ आश्रम में और पूर्ण योगी भी उतने ही सिद्ध हैं, तो वो उनके पास जाके उन्होंने प्रणाम किया और उनके बीच में वार्तालाप हुई। तो राजा जनक का जो एक रूप, उन्होंने दूसरा रूप जब देखा सिद्ध साधु का, तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो सिद्ध योगी हूँ, मैं तो गृहस्थ में गया नहीं, पर ये कैसे हो सकता है। तो राजा जनक ने कहा कि इस संसार में जब आप रहकर भी उससे निर्लिप्त रहेंगे तो आप योग से भी योग के ऊपर हो जाएंगे। जब गृहस्थ में रहकर भी आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी तो आप सबसे ऊपर हो जाएंगे। तो ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच आपके द्वारा रचा हुआ है, मेरे द्वारा रचा हुआ है, ईश्वर ने नहीं रचा है। ईश्वर तो सिर्फ वो स्रोत है, जो उस स्रोत में आप उस बीड को रचते हो। तो आप अगर अपने गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि अगर आप अच्छे से, ठीक से बैलेंस कर पाते हैं अपने जीवन को, लाइफ को और अपने पूजा पाठ को, तो आप निश्चित ही इन सारे परेशानियों से आगे के लिए निकल जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल स्टोरी है सुखदेव जी का और राजा जनक का, जो मुझे बहुत प्रभावित किया। और वही कारण था कि उसके बाद से मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन को भी जी रहा था और साथ के साथ अपने जीवन जिए जा रहा हूँ और साथ के साथ योग साधना भी करते ही आ रहा हूँ सालों से।